नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल के लिए आज की वीडियो बहुत विशेष है। तो कल हमारी है सर्प पितर अमावस्या यानी कि 6 अक्टूबर को, और ये सबसे ज़्यादा अहम दिन है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है प्रत्येक उस इंसान के लिए जो इस धरती पे है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना, इसको जाने नहीं देना। अगर जीवन में आपके परेशानियां हैं, दुख है, संकट है, कलेश है, काम नहीं बनते, रुकावटें आती हैं, कोई भी तरीके की दिक्कत है, बीमारी हाली है, रिश्ता टूट जाता है, कुछ भी दिक्कत है, कल का दिन मत वेस्ट होने दीजिए। जो मैं उपाय आज आपको बताने वाला हूँ वो आपने कल ज़रूर करने हैं, और इससे प्रत्येक उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, घर से दूर रहते हैं तो भी कीजिए, स्टूडेंट हैं तो भी कीजिए, कहीं घर से बाहर पढ़ने आए हुए हैं तो भी कीजिए, घर में रहते हैं तो भी कीजिए, बाहर रहते हैं तो भी कीजिए, हिंदू धर्म के हैं तो भी कीजिए, किसी और धर्म के हैं तो भी कीजिए। क्योंकि ये एक अमावस्या कल जो है 6 अक्टूबर को हमारे पितरों के लिए है, यानी कि जो भी हमारे डेड रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे मृत परिजन हैं, वो लोग जो भी इस दुनिया में नहीं हैं पर जो हमारे अपने हैं, जिनकी आत्मा की शांति के लिए, तृप्ति के लिए कल का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कोई भी इंसान किसी भी धर्म का है, हर एक के मृत परिजन है। किसी के माँ मर के चुकी थी, किसी के पिताजी मरे थे, किसी के दादा दादी मरे थे, किसी की फैमिली में चाचा मरा था, किसी के में बुआ मरी थी, किसी के में कोई भाई मरा था, किसी के में कोई, तो कोई ना कोई आपकी पास्ट में, लाइफ में, आपके इस जन्म में कुछ सालों पहले ही चाहे कोई मरा हो, 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई मरा हो, या पहले की पीढ़ियों में कोई मरा हो, या रिश्तेदारों में कोई मरा हो। बहुत ज़रूरी है उनकी आत्मा की शांति के लिए कल का दिन नियुक्त करना, कल के दिन का इस्तेमाल करना। अमावस्या का जो सर्प पितर अमावस्या यानी कि जितने भी पितर हैं, अक्सर लोगों को पितरों पक्ष में तिथियां याद नहीं रहती हैं, तिथियां नहीं पता होती कि कौन सी तिथि को उनका मृत परिजन गया जो है, जिसकी तिथि पड़ती है, जिसमें उन्होंने दान करना है, वो नहीं पता होता। तो जो भी गलतियां हुई हैं उन सब के सुधार के लिए ही सर्वपितर अमावस्या आखिरी ये होती है अमावस्या 6 अक्टूबर की, जो इस बारी पड़ी है 6 अक्टूबर को, कि आप जो भी अपने भूले भटके पितर हैं, यहाँ तक कि जिनके बच्चे अबॉर्शन से भी मर गए हैं या बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, उन तक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी सोल की शांति के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल के दिन आपने क्या करना है, आपने ये उपाय नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके। कल आपने घर में खीर बनानी है। जी हाँ, खीर बनानी है। ये सबको पता है, खीर बनाना बहुत आसान है। दूध, चावल और चीनी से खीर बनती है। खीर बना के आपने अपने घर के भगवान जी को भी भोग लगानी है, मंदिर में भोग लगानी है। थोड़ी सी खीर आपने अपनी छत पे या मुंडेर पे भी रखनी है पक्षी के लिए, या कहीं भी पक्षी आते हों वहाँ पर रख सकते हैं। घर वाले भी खीर खाएंगे। उससे पहले आपने 1 कटोरी खीर, 1 थाली खीर, एक बाउल भर के खीर अपने पितरों के निमित्त निकालनी है। खुद खाने से पहले आपको पितरों के निमित्त निकालनी है। भगवान को भोग लगाना है, पक्षियों को खिलाना है, साथ में पितरों के लिए सबसे पहली थाली किसकी निकलेगी? पितरों की, यानी कि हमारे डेड रिलेटिव्स की। तो 1 कटोरी में खीर निकाल के थोड़ा सा आप लोटे में जल लेंगे, जल सीधे हाथ में डालेंगे और क्लॉकवाइज छींटा मार देंगे खीर के चारों तरफ। 3 दफ़ा हम ऐसा करेंगे, और करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हम अपने पितरों के निमित्त, ये सभी पितरों के निमित्त ये खीर दान कर रहे हैं, और अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दें, और हमारी ज़िंदगी में जो भी दुख हैं उनको दूर करें, हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। ये आप प्रार्थना करेंगे, अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे, और ये बोलेंगे कि खीर हम आपके निमित्त दान कर रहे हैं। तो वो खीर आप किसी भी धार्मिक स्थल पे दे सकते हैं जाके, या सीधा आप गरीबों में बांट सकते हैं, या किसी गरीब को दे सकते हैं। अगर आप बड़ा डोंगा भर के खीर पे पानी का छींटा मार के उसको मिनसते हैं, निमित्त दान करते हैं बड़ा डोंगा, तो आप दोनों में, छोटे छोटे प्लास्टिक के दोनों में खीर डाल के गरीबों में बांट सकते हैं। या आप खाली अगर 1 या 2 कटोरी के लायक खीर निकालते हैं पितरों के निमित्त, तो उस पर जल का छींटा चारों तरफ मार के 3 दफ़ा उसको किसी भी गरीब को खाने को दे सकते हैं। और यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे पितरों के निमित्त है और उनकी आत्मा को शांति मिले, हमसे कोई भी भूल हुई हो तो वो हमें क्षमा कर दें, और हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। अब बात आती है उन बच्चों की जो स्टूडेंट हैं, दूर रहते हैं, किचन नहीं है, खाते भी बाहर हैं, कैसे करें उपाय? या जो नौकरी वाले हैं, मेस में खाना खाते हैं,
वो कैसे करें, या बाहर खाते हैं या इंतज़ाम नहीं है बनाने का, किसी के घर में मदर नहीं है या वैसे कोई दिक्कत है या बीमारी हाली है या शरीर के बस की नहीं होता, तो कैसे बनाएं। अक्सर सर्वपितरमावस्या पे तो सारे ही पकवान बनते हैं, पूरी सब्जी हलवा, पर मैं खाली खीर को महत्व इसलिए देता हूँ क्योंकि खीर एक तो सफ़ेद चीज़ ऊपर से मीठा, इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि हलवे का भी इतना नहीं होगा जितना खीर का है, रोटी सब्जी का भी इतना नहीं होगा जितना खीर का है। मतलब ये एकमात्र खीर उनको वो तृप्ति दे देगी कि पूछो ही मत। अब जो नहीं बना पा रहे वो क्या करें, उन्होंने क्या करना है, सबसे सिंपल है कि आपने थोड़े से चावल लेने हैं एक थैली में, कच्चे चावल, एक थैली में थोड़ी सी चीनी लेनी है और एक दूध की थैली लेनी है। आप चाहे 1 किलो दूध ले लीजिए, 1 किलो दूध की थैली ले लो या आधा किलो दूध की थैली ले लो, और थोड़े से वो जो प्लास्टिक के ज़िप वाले पाउच आते हैं ना, वो ले आओ या छोटी सी थैली ले लो, उसमें चावल बांध दो और छोटी सी थैली में या ज़िप वाले पाउच में चीनी रख दी, दूसरे पाउच में चावल रख दिए और एक दूध की थैली ले ली। इनको आपने मिनस देना एक प्लेट में रख के, थोड़ा सा जल लेके क्लॉकवाइज छींटा मार देंगे क्लॉकवाइज, उसके चारों तरफ 3 दफ़ा, यही प्रार्थना करते हुए कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये दान दे रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मेरे सभी पितरों की आत्मा को शांति मिले, और मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें, मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। ये प्रार्थना करके आप वो दूध की थैली, चावल और चीनी किसी को भी थैली में डाल के गरीब औरत को दे दीजिए या किसी भी गरीब इंसान को दे दीजिए। मैं प्रेफर गरीब को देना ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने मंदिरों का हाल देखा है, इतना सामान आता है कि वो लिटरली फेंक देते हैं, और तब दिल दुखता है कि पंडित खा भी नहीं रहा, फेंक रहा है, उसे कूड़े में फेंक रहा है। मैंने अपने आँखों से ये चीज़ देखी हुई है कि एक बारी की बात है कि मैं कुछ साल पहले की बात है, पितरों के निमित्त मैंने खाना निकाल के मंदिर में दिया और उसके पास पूरा जो मंदिर का उसका रूम था खाने से भरा हुआ था कचाकच। इतना सामान आया हुआ था उसके पास, मिठाइयाँ, फल, पकवान, कि उसने लिटरली वो जो थैला उसको दिया तो उसने उठा के साइड में पटक दिया कूड़े के बराबर। इतना उसके पास सामान था। तो वो किसी के मुँह भी नहीं लगा, किसी का पेट भी नहीं भरा, किसी की आत्मा की तृप्ति भी नहीं हुई, और पितरों का तो एक तरीके से पितर तो रुष्ट हो ही हुए। और क्या हुआ, उसका अंजाम उसे क्या भुगतना पड़ा, उस डेट के बाद, अमावस्या के बाद वो बीमार होना शुरू हो गया, क्योंकि उसने बहुत लोगों का खाना जो उसके पास एक्स्ट्रा था किसी गरीब को देने की बजाय बाहर कूड़े में और सड़क पे नाली के वहाँ डाल दिया, जो भी एक्स्ट्रा था। तो किसी को और मतलब ले भी लिया, तुम कंज्यूम भी नहीं कर रहे और किसी गरीब को भी खाने को नहीं दे रहे। तो आप जो भी लोग इसका पितरों पक्ष में भोजन ग्रहण करते हैं उनसे भी यही आग्रह है, वो तभी करें जब आप उसे खा सकते हो या आगे किसी को खिला सकते हो। अगर आप खा नहीं सकते तो ज़बरदस्ती इतना ना ले लें कि उसे फेंकना पड़े। फेंकते हो तो पितरों का अपमान होता है और वो रुष्ट होते हैं, फिर वो सज़ा देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो मैं बता रहा हूँ किसी गरीब को दीजिए, किसी नीडी को दीजिए जिसके पास नहीं है, वो बेचारा खुश होकर घर जाके उसकी खीर बना लेगा। या कोई औरत है, आप घर की मेड को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, वो बेचारे घर में पका के खा लेंगे, बना लेंगे, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, पेट भरेगा। तो मेन मकसद यह है कि पितरों के निमित्त एक दान हो जाना, ताकि उनकी आत्मा को भी तृप्ति मिले और किसी इंसान की भी आत्मा को तृप्ति मिले जो उस भोजन को खुशी खुशी ग्रहण करता है, खुशी खुशी लेता है। तो अब बात आती है कि ये हमें करना कब है। कोशिश कीजिएगा कि आप ये 12 बजे से पहले कर लीजिए। अगर 12 बजे से पहले नहीं कर पाते तो बहुत लास्ट आप दिन तक, दोपहर तक इसको अंजाम दे सकते हैं। रात को ये काम नहीं होता, आपने जो भी करनी है ये दोपहर तक इस दान को निपटा लीजिए। आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन करने के लिए फल भी ऐड कर सकते हैं, 5 तरीके के फल ले सकते हैं, उनको भी दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं, साथ में मिठाई का डब्बा ले आइए और उसे भी मिनस के आप गरीबों में बांट सकते हैं। अगेन इसमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कल के दिन किसी भी तरीके का नॉनवेज आपको कंज्यूम नहीं करना, अंडा आपको नहीं खाना, किसी भी तरीके से आपको शराब नहीं पीनी, किसी भी तरीके का मीट का सेवन नहीं करना, और झगड़े से, गाली गलौज से आपने बचाव करना है, दूर रहना है, कलेश नहीं करना। कल का दिन जितना ज़्यादा आप सात्विक तरीके से बनाएंगे उतना अच्छा है। ईश्वर का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जिसको भी मानते हैं उनका नाम लीजिए, जितना हो सकता है लीजिए, ताकि आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिले, सुकून मिले। और
कल आपने कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना है। इस बात का नियम बना लो कि चाहे कुछ हो जाए, हमने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और इस दिन को जाने दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना है। कल का दिन बहुत अहम है हर उस इंसान के लिए जो इंसान है इस दुनिया में, और जिसके भी पितर हैं तृप्त होंगे, खुशी होंगी, उन्हें आशीर्वाद देंगे। और आप नहीं जानते पितरों के आशीर्वाद में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। वो रुके हुए कामों को भी बना देते हैं, परेशानियों को भी दूर कर देते हैं। जो नास्तिक हैं वो तक कल दान करें अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि कल को आपको भी मर के जाना है। आप भी एक्सपेक्ट करोगे आने वाली जनरेशन से कि वो आपके निमित्त कुछ दान करें ताकि आपको तृप्ति हासिल हो। तो आप भी ये करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा उनकी आत्मा को, और आपको भी जीवन में खुशियाँ हासिल होंगी। आप उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे मेरी धुनी जिनके पास है वो धुनी कल ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं। और जिनके पास भी मेरे क्रिया वाले नारियल हैं, घर में प्रेत रोगी हैं, कल के दिन अमावस्या का दिन बहुत तगड़ा होने वाला है। कल नारियल के उतारे ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, एक नारियल का उतारा खाली नहीं करना। जो मेरे जिनके पास भी मेरे क्रिया वाले नारियल ऑलरेडी हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि वो कल कोशिश कीजिए 5-6 नारियल का उतारा कर लीजिए। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, यानी चारों पहर हमने कवर करने हैं, नारियल का उतारा करना है। और रात को कोशिश कीजिएगा कि 3 या उतारे आप कर लीजिएगा। जैसे आपने सुबह एक उतारा किया, दोपहर को 3 बजे के आसपास एक कर लिया, शाम को 6-7 बजे एक का कर लिया नारियल उतारा, और रात के 12 बजे आपने 3 उतारे नारियल के इकट्ठे करके जलाने हैं। तो जिन भी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपरी का संकट है, नेगेटिविटी का संकट है, और जिनके पास मेरे क्रिया वाले नारियल ऑलरेडी मौजूद हैं, वो कल 6 नारियल का उतारा करें। और साथ में घर में धुनी कम से कम चारों पहर में आपने करनी है। सुबह उठ के 8-9 बजे, दोपहर को 3 बजे के आसपास, शाम को 6-7 बजे, और रात को 12 बजे। तो कल का दिन बहुत अहम है। कल अपने जो है जीवन को बेहतर बनाने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए कल के दिन का लाभ उठाइए, भरपूर तौर पे लाभ उठाइए, और पितरों के निमित्त दान करना मत भूलिए। अब ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमें दान करने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता। ऐसे बहुत लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं है कि कोई गरीब आपके यहाँ मांगने आए कुछ और आप उसे कुछ खाने को दे सकें। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे भी दान कर सकते हैं किसी भी चैरिटी में, कोई भी ऐसी जगह जो गरीबों को भोजन देती हो। तो वहाँ पे आप पैसे थोड़े से लेंगे अपनी इच्छा अनुसार, और उनको थोड़ा सा जल लेके क्लॉकवाइज छींटा मार के मिनस देंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि मैं अपने पितरों के निमित्त इस धन को दान कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से गरीबों को भोजन मिलेगा, या उनको जो भी चीज़ मिलेगी तृप्ति मिलेगी, और भगवान मेरे पितरों की आत्मा को शांति दे। तो कोई भी ऐसी चैरिटी है जहाँ पे किसी भी तरीके का खाना वगैरह गरीबों को दिया जाता है, वहाँ आप ये पैसे दान कर दीजिए अपनी इच्छा अनुसार, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना आपके मुमकिन है। अब ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपको कोई भी इंसान नहीं मिलता खाना खाने के लिए पितरों के निमित्त, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप कोई भी अनाज ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, उसको मिनस के पक्षियों को दान कर दीजिए, जल का छींटा मार के पितरों के निमित्त मैं दान कर रहा हूँ। और घर के बाहर जाके कहीं पे भी कबूतर हो, कोई भी ऐसी प्लैंडी बनी हुई हो, वहाँ आप उसको डालिए आइए। कुत्तों को बिस्किट खिला दीजिए पितरों के निमित्त, गाय को जाके चारा खिला दीजिए। अपने आप देखेंगे पितरों को उससे भी तृप्ति मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं मिल रहा, उनका दान लेने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मन से, दिल से कल पितरों के निमित्त दान कीजिए, और अपने बच्चों को भी इस महान कार्य में शामिल कीजिए। कल सर्व पितर अमावस्या है, कल हमें अपने पितरों के निमित्त दान ज़रूर करना है। और अगर मुमकिन है आप पकवान बना सकते हैं, 4 चीज़ें बना सकते हैं घर में, तो बनाइए। पूरी, सब्जी, हलवा, दही, बढ़िया चीज़ें रखिए, बढ़िया चीज़ें खिलाइए लोगों को, गरीबों को। अपने आप तृप्ति आपके पितरों को मिलेगी। और ये ध्यान रखिए कल किसी भी किस्म का नॉनवेज घर में मत बनाइए। कोई भी किस्म का नॉनवेज आप अगर दान करोगे या नॉनवेज घर में बनाओगे तो उससे हानि होगी। शराब कल पियोगे तो उससे नुकसान होगा। किसी भी तरीके का जुआ कल खेलोगे उससे नुकसान होगा। किसी भी तरीके से घर में कलेश करोगे, गाली गलौच, मार पिटाई करोगे, तो घर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कल का दिन अहम है, इसको बर्बाद ना कीजिए और दान कीजिए।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो और कल 6 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दान करेंगे अपने गरीबों में, अपने पितरों के निमित्त। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी, भूत प्रेत, ब्याधा से परेशान हैं, काम नहीं बनते हैं, घर में कलेश रहता है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।